हेलो बच्चों, आज हम अपने 7वें चैप्टर क्या निराश हुआ जाए को पढ़ेंगे। ये पाठ एक निबंध है जिसके रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 19 मई 1979 दिल्ली में हुई थी। हिंदी साहित्य में इनकी पहचान एक उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक एवं एक अध्यापक के रूप में रही है। इन्होंने 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मेघदूत एक पुरानी कहानी, कल्पलता एवं विचार प्रवाह इत्यादि। साहित्य के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले आइए उसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप, दोषारोपण करना या गलत ठहराना, मन बैठ जाना, उदास हो जाना, अतीत, बीता हुआ समय या इतिहास, गह्वर, गड्ढा, जीविका, रोजगार, निरीह, कमजोर, श्रमजीवी, मेहनती, धर्मभीरू, धर्म से डरने वाला, चरम, अंत, परम, प्यारा, दोषोद्घाटन, दोषों को प्रकट करना, अवांछित, अनचाहा इत्यादि। क्या निराश हुआ जाए पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ एवं प्रेरणादायी रचना है। इस पाठ के द्वारा लेखक लोगों को देश और समाज में व्याप्त अनेकों बुराइयों एवं भ्रष्टाचार के द्वारा निराश होने से रोकते हैं। लेखक लोगों के भीतर आशावादी सोच का संचार करते हुए कहते हैं कि यह सही है कि पुराने जमाने की अपेक्षा वर्तमान समय में स्वार्थी लोगों की संख्या बढ़ी है, परंतु यह कह देना या मान लेना कि सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं, यह भी उचित नहीं। आज भी समाज में सच्चाई और ईमानदारी कायम है। लेखक ने अपने साथ घटित कुछ घटनाओं के माध्यम से लोगों को निराश होने से बचाने की कोशिश की है। समाज में व्याप्त निराशापूर्ण माहौल के लिए लेखक समाचार पत्रों एवं समाचार चैनलों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी जमकर आलोचना करते हैं। उनके अनुसार ये लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों के छोटे छोटे दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं एवं अच्छे लोगों की खबरों को ठीक ढंग से पेश ही नहीं करते। लेखक ने भारतवर्ष को विश्व गुरु बताया है। उनका मानना है कि भारत ऋषि मुनियों एवं विद्वानों का देश रहा है, जिन्होंने धन संपत्ति से ज़्यादा महत्व विश्व बंधुत्व, मानवता, सच्चाई, ईमानदारी, दया एवं परिश्रम जैसे मानवीय गुणों एवं नैतिक मूल्यों को दिया है। लेखक के अनुसार यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों से इन नैतिक मूल्यों एवं जीवन के उच्च आदर्शों को ग्रहण कर ले तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और लोगों के निराश होने की नौबत ही नहीं आएगी। लेखक कहते हैं कि प्रतिदिन समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनलों में दिखाए जाने वाले खबरों, जिनमें चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, अपहरण एवं भ्रष्टाचार की खबरों की भरमार रहती है, उनको देखकर एवं सुनकर लेखक का मन दुखी हो जाता है। लोगों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा लगता है मानो कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रह गया है। हर व्यक्ति को संदेह के नज़रिए से देखा जा रहा है। जो व्यक्ति जितने ही ऊंचे ओहदे पर बैठा है उसमें उतने ही ज़्यादा दोष दिखाए जाते हैं।
अर्थात उन पर संदेह किया जाता है। लेखक वर्तमान माहौल को देखकर अत्यंत चिंतित हैं। लेखक अपने एक करीबी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि इस समय वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति के कामों में लोग दोष ढूंढने लगते हैं। लोगों में निराशा का माहौल है। सच्चा, ईमानदार और मेहनती आदमी काम करने में डर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि यदि वह कुछ करेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे और उसे दोषी करार दे देंगे। उसके गुणों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने लगेगा। लेखक के अनुसार यह बहुत चिंताजनक है, क्योंकि उनका मानना है कि गुण और दोष यह तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ गुणी हो या गुण रहित। देश की वर्तमान हालात एवं परिस्थिति से अत्यंत दुखी होते हुए लेखक स्वयं से सवाल पूछते हैं, क्या यही वह भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों एवं शिक्षाविदों ने एक आदर्श भारत का सपना संजोया था, जहां सबको विकास का समान अवसर मिले, लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना का माहौल कायम रहे। गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी। लेखक वर्तमान परिवेश को देखकर थोड़ी देर के लिए दुखी एवं विचलित होते हैं, परंतु वे आशावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। वे निराश नहीं होते। वे अपने देश के गौरवमयी अतीत को याद करते हुए कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जिसे हमारे देश में होने वाले अनेकों आक्रमण एवं अतिक्रमण नहीं मिटा पाए। उसे क्या यह भ्रष्टाचार के क्षणिक झोंके मिटा पाएंगे? यानी हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें कोई हिला भी नहीं पाएगा। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति में अनेक देशों की संस्कृतियों का समावेश है। भारत की भूमि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय एवं भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि रही है। हमारे देश की विशेषता रही है कि यह जिस सभ्यता के संपर्क में आया, उसके आदर्शों को ग्रहण करते गया और मानव महासमुद्र बन गया। अर्थात हमारे देश की धरती अनेक देशों के सभ्यताओं और संस्कृतियों का महासमुद्र बन गया है, जो इस भ्रष्टाचार रूपी तपिश से सूखने वाला नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमारा देश अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, विद्वानों एवं ऋषि मुनियों के सपनों का देश है। यह कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। लेखक आगे बताते हैं कि भले ही इस समय माहौल ऐसा बन गया है कि सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से जीने वाले लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटानी मुश्किल हो गई है। झूठ और फरेब के सहारे काम करने वाले लोग, यानी गलत करने वाले लोग, फलते फूलते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखकर लोगों का सच्चाई और ईमानदारी से भरोसा टूटने लगा है। परंतु हमारे देश के लोगों ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह यानी धन दौलत को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। यहाँ तो सदा से मनुष्य के भीतर स्थित महान आंतरिक गुण अर्थात नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि माना गया है, और यही नैतिक मूल्य मानव को चरम सुख और परम शांति प्रदान करने वाले गुण हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि दुर्विचार हर व्यक्ति में मौजूद रहते हैं, पर इन्हें ही प्रधान शक्ति मानकर अपने बुद्धि एवं विवेक को उन्हीं के सहारे छोड़ देना ठीक नहीं है। इसका परिणाम बड़ा ही घातक होता है। इसलिए हमारे देश में सदा संयम एवं त्याग के सहारे उन्हें नियंत्रित करने की परंपरा रही है। परंतु कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ना तो नियंत्रित किया जा सकता है, ना ही नज़रअंदाज, जैसे भूख की,
बीमार के लिए दवा की, मार्ग से भटके हुए लोगों के लिए सही मार्ग इत्यादि की। इस देश के करोड़ों करोड़ गरीब एवं कमजोर लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नत एवं सुदृढ़ करने के लिए अनेक नियम कानून बनाए गए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, कभी कभी वे लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने निजी स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं, और इस प्रकार से समाज में भ्रष्टाचार का जन्म होता है। लेखक कहते हैं कि भारत में कानून को धर्म के रूप में मानने की परंपरा रही है, परंतु आजकल धर्म और कानून अलग अलग चीज़ें हैं। यही कारण है कि धर्म से डरने वाले लोग कानून तोड़ते समय जरा भी नहीं हिचकते। यानी धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को दिया जा सकता है। वैसे तो वर्तमान परिवेश में झूठ, फरेब एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, परंतु सच्चाई, ईमानदारी, मानवता एवं आध्यात्मिकता का महत्व आज भी बरकरार है। इनका स्वर दब अवश्य गया है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। और इस बात का प्रमाण यह है कि आज भी समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने को पाप समझा जाता है, आदमी से आदमी को प्रेम करना सिखाया जाता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार को दिखाना भी यही प्रमाणित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनलों द्वारा दोषों का पर्दाफाश करना गलत नहीं है, क्योंकि इससे समाज में जागरूकता आती है। लोग भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को लेकर सावधान एवं चौकन्ना रहते हैं। परंतु कभी कभी यह पर्दाफाश की घटना बुरी मालूम पड़ती है, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ सिद्धि या झूठा प्रचार पाने के लिए किसी भी व्यक्ति के दोष को बिना किसी प्रमाण के बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या उसमें रस लेना गलत बात है। यहाँ लेखक समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनलों के नैतिक पतन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनका मानना है कि यदि ये समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से निभाएं तो समाज की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। जिस प्रकार से ये लोगों के दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, यदि ये उसी प्रकार से लोगों के द्वारा किए गए अच्छे कामों को उजागर करें तो लोगों के मन में अच्छी भावनाएं जागृत होंगी। प्रतिदिन ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटती हैं जिन्हें दिखाने मात्र से लोगों के चरित्र निर्माण में मदद मिलेगी। लेखक स्वयं के साथ घटी एक घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार वे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिए और जल्दबाजी में आकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के हर डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए उनके पास आए और बड़ी विनम्रता से उन्हें 90 रुपये वापस किए। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और गरिमा थी। इस ईमानदारी को देखकर लेखक दंग रह गए। लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो लोगों को ठगते हैं एवं उनके साथ बेईमानी करते हैं, परंतु टिकट बाबू की ईमानदारी वैसे हजारों बेईमानों पर भारी प्रतीत होती है। एक और घटना का जिक्र करते हुए लेखक बताते हैं कि एक बार वे अपने बीवी बच्चों के साथ बस से यात्रा कर रहे थे। बस में कुछ खराबी थी, इसलिए मंजिल पर पहुंचने से लगभग 8 किलोमीटर पहले एकदम निर्जन सुनसान जगह पर बस रुक गई। रात के लगभग 10 बज रहे थे। बस में बैठे सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतरा और एक साइकिल लेकर चलता बना। यात्री पहले से ही घबराए हुए थे। अब तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लोगों ने अपने अपने समझ के अनुसार कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा
कि यहाँ आए दिन डकैती की घटनाएं होती रहती हैं। तो किसी ने कहा 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। लेखक बताते हैं कि बस में परिवार सहित एकमात्र वही थे। बच्चे भूख और प्यास के मारे चिल्ला रहे थे। दूर दूर तक पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से चोर डकैतों का डर था सो अलग। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को मारने पीटने की योजना बनाई। उनका मानना था कि ड्राइवर हम लोगों को धोखा दे रहा है। इसने कंडक्टर को पहले ही डाकू को बुलाने के लिए भेज दिया है। ड्राइवर काफ़ी डरा हुआ था। वह दया की याचना करते हुए लेखक की ओर देखते हुए बोला, हम लोग उपाय कर रहे हैं, कंडक्टर को दूसरी बस लाने को भेजा है। डर तो लेखक के मन में भी था, परंतु उसकी दया याचिका को देखकर उन्होंने यात्रियों को समझाया। काफ़ी मुश्किलों के बाद लेखक ने ड्राइवर को यात्रियों से बचाया। यात्रियों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, परंतु बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होते ही ड्राइवर को मार देने की योजना बनी। उसी समय कंडक्टर एक दूसरी बस लेकर आता है और यात्रियों से कहता है कि इस बस पर बैठ जाइए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर लेखक के पास पानी और थोड़ा दूध लेकर जाता है और कहता है कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए उनके लिए थोड़ा दूध लेते आया। सभी यात्रियों की जान में जान आई। सबने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजने से पहले ही सब लोग बस अड्डा पहुंच गए। लेखक कहते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ठगा गया हूँ, मेरे साथ धोखा भी हुआ है, परंतु सिर्फ ऐसी ही घटनाओं को याद करना जिनमें धोखा मिला हो तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं भी हुई हैं जब लोगों ने आगे बढ़कर सहारा दिया है और निस्वार्थ मदद भी की है। लेखक आगे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रार्थना गीत का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, यदि मुझे संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अंत में लेखक कहते हैं कि मनुष्य के गलत आचरण के कारण समाज गलत दिशा में जा रहा है। लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं, परंतु हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारतवर्ष महान मनीषियों के सपनों का भारत है। यह सदियों से है और सदा ही रहेगा। अर्थात महान भारतवर्ष को पुनः प्राप्त करने की संभावना बरकरार है और रहेगी। इसलिए मेरे मन, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बच्चों, पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जिस प्रार्थना गीत की चर्चा की गई है उसे देख लेते हैं। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। कोई जब न मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, जग जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मानो, ऐसा नाथ विधान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता हूँ प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाऊं अपने बल, इतना हे करतार करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सिर का बोझ घटाओ, आप बोझ अपना संभाल लूं, ऐसा बल संचार करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। सुख के दिन में शीश नवाकर तुमको आराधूं करुणा कर, और विपत्ति के अंधकार में जगत हंसे जब मुझे रुलाकर, तुम पर करने लगे न संशय, यह विनती स्वीकार करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो।